चलो, तो बहुत स्टूडेंट्स भी पूछते हैं और ये जनरल क्वेरी रहता है, तो प्लीज सुन लो अच्छा से, 2-5 मिनट सुनो हम क्या बता रहे हैं, उसके बाद फिर अपने आएंगे टॉपिक पे, ठीक है। अच्छा देखो ना, अब एग्जाम आ रहा है, अब एग्जाम आ रहा है, अब हो गया क्लासेस खत्म हो गया, ऑलमोस्ट क्लासेस खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा क्लासेस सब खत्म हो गया, तो अब एग्जाम आ रहा है, तो पढ़ाई करना चालू करना है। अरे पढ़ाई करना चालू करना है ना, तो रिवीजन भी करना पड़ेगा। अभी तो पहले जो जो इतना इतना क्लासेस हुआ है, जाके बुक कॉपी तो खोल के देखा नहीं होगा तुम लोग। अच्छा देखा तो अच्छा बात है, देखा तो अच्छा बात है, लेकिन हम इन जनरल बता रहे हैं, तो अगर देखा तो वेरी नाइस। अच्छा अब नहीं देखे तो भी अभी लेट नहीं हुआ है, एकदम लेट नहीं हुआ है, अपने पास काफी टाइम है, अभी भी अपने पास काफी 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 टाइम है, ठीक है। अच्छा तो अपने को पढ़ाई कैसे करना है, अपने को पढ़ाई कैसे करना है, देखो हम तुम लोग को एक चीज बताते हैं। तुम लोगों को क्या लगता है, एक बार अगर पढ़ लिया और फिर एग्जाम में बैठ जाएगा तो हो जाएगा क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है कि एक बार पढ़ा और एग्जाम दे दिया हो जाएगा, नहीं। देखो, तुम लोग को ना कम से कम अभी तो एक बार पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के सारा कंसेप्ट समझना पड़ेगा वापस से, नोट्स को पूरा अच्छा से देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट मैटर को याद करना पड़ेगा, एकदम सब चीज एकदम पहली बार पढ़ना पड़ेगा, एज इफ की मतलब पहली बार ही पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियस सा बात है, तो एकदम घुस घुस के पढ़ना पड़ेगा, सारा सम सॉल्व करना पड़ेगा, सारा सम सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे देख देख के उड़ा देंगे क्या? देखो अगर देख देख के उड़ाएंगे तो एग्जाम में भी सब चीज देख देख के उड़ जाएगा, ठीक है। तो देख देख के नहीं उड़ाना है, ठीक है ना। प्लीज 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 कॉपी पेन लो, लिखना चालू करो, कॉपी पेन लो, लिखना चालू करो। अच्छा तुम लोग लगता है सारा सम लिखेंगे उतना टाइम नहीं होगा, सारा मत लिखो। अरे कोई दिक्कत नहीं है, सारा मत लिखो। देखो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं, हम लोग जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं ना, हम लोग समझ लो कोई चैप्टर उठाए हैं, समझ लो फॉर एग्जाम्पल अमलगमेशन उठाए हैं, अमलगमेशन उठाए हैं, ठीक है। अच्छा शुरू का 3 सा हम लोग पूरा मस्त से कॉपी पेन लिखेंगे, कॉपी पेन लेके लिखेंगे कि हाँ आज तो एकदम मजा आ जाएगा, कि कॉपी पेन में पूरा लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। अच्छा शुरू का 3 सम तो इजी होता है, शुरू का 3 सम तो इजी होता है, और वहां तक फिर अपना पेशेंस लूज जाता है कि यार बहुत लिख लिए यार, हो गया, समझ में आ रहा है। तो क्या होता है, लिख के प्रैक्टिस करना, शुरू का 3 सम लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे जो इजी है, उसके बाद फिर हो तो जा रहा है, हो गया ना, सर तो बोले थे कि एक बार अगर होने लग जाएगा सॉल्व, तो उसके बाद लिख के प्रैक्टिस मत करना। अरे ये 3 सम इजी है, इसको तुम भले ही देख के उड़ा दो, इसको भी मत उड़ाओ देख के अगर टाइम हो रहा है तो, लेकिन इसके बाद वाला चीज को लिखो, क्योंकि हर चैप्टर में ना मिडिल, देखो मिडिल से ही थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन आता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन आता है, कि चैप्टर का मिडिल जहां आता है वहां से थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन चालू होता है। अरे उसके पहले तो बच्चा वाला चीज रहता है, तुम लोग उसको लिख के क्या कर लेगा, ये समझ में आ रहा है। तो राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई, तुम लोग को लगता होगा थ्योरी में क्या ही लिखना हो तो याद कर ले डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं, एग्जाम में हाथ अटक जाएगा। अरे लिख नहीं पाएंगे, हम जेन्युइनली बोल रहे हैं, तुम लोग पूरा पूरा याद है, कॉपी पेस्ट पूरा दिमाग में है, आंसर शीट में नहीं आ पाएगा, चाहे वो थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे कुछ भी हो, जेन्युइनली बोल रहे हैं। तो प्लीज राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट, और पूरा चैप्टर लिख के करो, सिर्फ शुरू का 3 सम लिखने से कुछ नहीं होगा। और अगर आपको नहीं लिखना तो शुरू का 3 मत लिखो, उसके बाद का लिखना, समझ में आ रहा है। सबसे पहला चीज ये। दूसरा चीज, अभी जैसे पढ़ने बैठेंगे हम लोग, अभी जैसे पढ़ने बैठेंगे, तो हम लोग को पहली बार तो सब, फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम अभी पढ़ने बैठेंगे, तो उसमें तो टाइम लगेगा, और दैट इज ओके, चलेगा, टाइम लग रहा है, टाइम डिवोट करो। क्यों? फर्स्ट टाइम जितना ज्यादा अच्छा से पढ़ेंगे ना, सेकेंड टाइम रिवीजन करने में उतना कम टाइम लगेगा, समझ में आ रहा है। फर्स्ट टाइम जितना अच्छा से पढ़ेंगे, और फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो क्या करना है, सारा क्वेश्चन करेंगे, ऑलमोस्ट 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 सारा क्वेश्चन करेंगे लिख लिख के या प्रैक्टिस करके जो भी, तो सम्स मार्क कर लेना है वहां पर, हम लोग को सम्स को मार्क कर लो कि कौन सा सम हम लोग से नहीं हो पा रहा है। अरे देखो अगर 15 क्वेश्चन है, तो 7-8 क्वेश्चन तो पहली बार में ही हो जाएगा, अरे 7-8 क्वेश्चन तो इजी इजी रहेगा, वो पहली बार में ही हो जाएगा। अरे तो जो पहली बार में हो गया वो दूसरी बार में भी हो जाएगा, तीसरी बार में भी हो जाएगा, चौथी बार में हो जाएगा, उसको नहीं देखना अपने को, जो हो गया भाड़ में जाए, ठीक है। ये 7 सम, ये 8 सम जो हो गया इसको नहीं देखना है, बाकी का जो 7 सम नहीं हुआ है उसमें देखो कि क्या 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 में कंसेप्ट में तुम लोग को दिक्कत आ रहा है, समझ में आ रहा है। अरे हर सम में कोई एक पार्ट होता है जहां हम लोग अटकते हैं, पूरा सम में तो नहीं अटकते, कोई एक पार्ट होता है जहां अटकते हैं, तो वो जो पार्ट में अटक रहे हैं ना उसको मार्क करो, हाइलाइटर से मार्क करो, पेन से मार्क कर लो, कुछ भी करो, लेकिन उसको कुछ करो। एग्जाम के पहले इतना टाइम नहीं रहेगा कि सारा क्वेश्चन हम लोग देख के भी उड़ा के भी नहीं देख पाएंगे,
तो जब पढ़ाई कर रहे हैं ना फर्स्ट टाइम, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसमें मार्क करो 7 सम में कहां कहां अटक रहे हैं, और ये 7 सम में 3-4 सम ऐसा मार्क करो कि जो एग्जाम से पहले देखना है मतलब लिख के सॉल्व करना है। अरे 3-4 हर चैप्टर का 2 से 3 सम तो एग्जाम से पहले लिख के सॉल्व करना ही चाहिए, एकदम मस्ट है। हर चैप्टर का 2 से 3 सम ट्राई करो, 2 का, कि 2 में अगर कोई ऐसा 2 सम मिल रहा है जिसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट है, जहां तुम अटक रहे हो, ये सब का अपना अलग अलग होता है, तो उसको मार्क कर लो। तो एग्जाम से पहले क्या है, हम तो तुम लोगों को सारा नोट्स लिखवा देते हैं। अरे तुम लोग को सम थोड़ी देखना पड़ता है कोई भी कंसेप्ट समझने के लिए, हम तो पूरा थ्योरी पूरा लिखवा देते हैं ना। तो एग्जाम के पहले वो थ्योरी पढ़ना और ये 3 सम करना जो मार्क किया हुआ है, खत्म चैप्टर। अरे हाँ, हाँ एकदम पूरा जल्दी जल्दी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, और फर्स्ट टाइम पढ़ाई करने टाइम लगेगा, विच इज वेरी नॉर्मल, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे उसके बाद एग्जाम देने चल जाए क्या? अरे नहीं, फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे ना तो कम से कम भी 8 से 10 दिन लगेगा, 8 से 10 दिन लगेगा। अच्छा 10 दिन लगेगा, तो फिर सेकेंड टाइम जब पढ़ेंगे ना तब इसका आधा टाइम लगेगा, 5 डेज लगेगा। फिर जब वापस से पढ़ेंगे तो 2.5 डेज लगेगा। हाँ, क्या क्या? फिर जब एग्जाम टाइम आएगा तब वो 1.5 डेज में रिवाइज हो पाएगा। ये तुम लोगों को क्या लगता है पहली बार में 10 दिन में पढ़े, सेकेंड बार में 1.5 डेज में रिवाइज हो जाएगा क्या? अरे पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, हाँ हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, जेन्युइनली हो जाएगा। पढ़ने बैठेंगे तब दिखेगा, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज प्लीज, ये फर्स्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, फिर ये फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हैं, फिर ये सेकेंड टाइम रिवीजन कर रहे हैं, तो इतना होना चाहिए आपका शेड्यूल में। फिर ये तो एग्जाम के पहले का दिन है, समझ में आ रहा है? मतलब फर्स्ट टाइम पढ़ाई होना चाहिए, फर्स्ट टाइम रिवीजन होना चाहिए और सेकेंड टाइम रिवीजन होना चाहिए। अदरवाइज तुम लोग का भोजन हो रहा होगा, टाइम नहीं हो रहा होगा, ऑब्वियस सा बात है। अगर दोनों ग्रुप है तो थोड़ा थोड़ा तो इधर उधर होगा, तो उसमें क्या करो, उसमें 8 डेज में फर्स्ट टाइम पढ़ाई करने का कोशिश करो। तो फिर जो फर्स्ट रिवीजन होगा वो 4 डेज में होगा, तो फिर एग्जाम से पहले 1.5 डेज में हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ऐसे प्लीज पढ़ाई करो। और प्लस 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 क्या करना है अपने को, प्लस क्या करना है, जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो एक चैप्टर कंप्लीट होगा, जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट होगा, तो पता कैसे चलेगा हो गया ये चैप्टर कंप्लीट अपना? हाँ, खुद से बिना देखे तो जब तुम लोग करेगा तभी भी लिखेगा। उसके बाद क्या करो, आरटीपी उठाओ, आरटीपी उठाओ। अच्छा, आरटीपी चैप्टर वाइज होता है, ये पता है तुम लोग को? खोल के देखा है कभी? नहीं देखे, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो हम बता रहे हैं कि आरटीपी चैप्टर वाइज होता है, इसमें चैप्टर वाइज लिखा हुआ रहता है कौन चैप्टर का सम है। तो फॉर एग्जांपल अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया तुम लोग, तो उसके बाद आरटीपी उठाओ, लास्ट 2 टर्म का आरटीपी उठाओ, दोनों का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सम सॉल्व कर लो लिख के। और अगर फिर वो सॉल्व हो जाता है ना, जो कॉन्फिडेंस जो बूस्ट होता है, हम क्या ही बता दे, भयंकर। अच्छा कितना देर लगेगा, हार्डली आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा, यहाँ है ना, आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा, प्लस आरटीपी भी कवर हो गया। अरे 2 टर्म का आरटीपी कवर हो गया, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो उसके बाद फिर जब सब चीज हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा, जब सारा सारा चैप्टर हो जाएगा, एमटीपी उठा के देख लो। और अपने तो टेस्ट कंडक्ट कराते ही है यहाँ पर इंस्टीट्यूट में, यहाँ पर आके टेस्ट दे दो, पूरा फुल प्लेजेड टेस्ट। समझ में आ रहा है? तो प्लीज ऐसे पढ़ाई करो तो एकदम इफेक्टिवली पढ़ाई होगा। समझ में आ रहा है? अभी सब क्लासेस खत्म होने का टाइम आ गया है, इसीलिए हम ये सब बता रहे हैं।